भगवान कहते हैं कि हे पृथा नंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वो परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निषेध रूप से कहा कि सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वो मेरे में नहीं है। यहां भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे, 5वें और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। मतलब ये हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं। सो सब कुछ मैं ही हुआ। वो परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त है, अर्थात वो परमात्मा सब जगह है, सब समय में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना रूप बनने पर भी सोना ही रहा और गहनों के नष्ट होने पर भी सोना ही रहा, परंतु सोने से बने गहनों के नाम, रूप, आकृति, उपयोग, तोल, मूल्य आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही हैं और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा ही रहेंगे। परंतु संसार को 5 भौमिक, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त, अक्षर, परम गति आदि नामों से कहा गया है, उसी को भगवान ने कहा है। ऐसा वो परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यावन मात्र कार्य अन्य कहा जाता है। जो उस अन्य की स्वतंत्र सत्ता मानकर उसको आदर देता है, महत्व देता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं है। इससे परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर वो परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्वता ना माने और भगवान के नाते भगवान की प्रसन्नता के लिए हरेक क्रिया करे, तो ये उसकी अनन्य भक्ति है। इसी अनन्य भक्ति से वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा के सिवाय किसी की भी सत्ता और महत्वता नहीं रहती, नहीं माने। ये बात भी प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार को सत्ता देकर ही कही जाती है। कारण कि मनुष्य के हृदय में एक परमात्मा है और एक संसार है, ये बात जांची हुई है। वास्तव में तो सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि के रूप में एक परमात्म तत्व ही है। जैसे बर्फ, ओला, बादल, बूंदें, कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदि के रूप में एक जल ही है, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से जो संसार दिखता है वो सब केवल परमात्म तत्व ही है। भक्त की मान्यता में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ रहता ही नहीं। इसीलिए उसकी खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, जगना आदि सभी क्रियाएं केवल उस परमात्मा की पूजा के रूप में ही होती है।